नमस्कार आप सभी को। इंडिया इन ओलंपिक्स का जो वीडियो सुबह अपलोड किया है उसी के संदर्भ में मुख्य मुख्य प्रश्न जो उस टॉपिक से बनते हैं लेकर मैं आपके बीच में प्रस्तुत हुआ हूं। लेकिन इस टेस्ट को सॉल्व करने से पहले आपसे मेरा यह निवेदन रहेगा कि आप पहले उस वीडियो का अवलोकन जरूर करें। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, आप शारीरिक शिक्षा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम की तैयारी करने के कुछ चरणबद्ध तरीके होते हैं जिसके अंदर आपको एक सुदृढ़ और विस्तृत तैयारी करने के लिए पहले टॉपिक को बहुत अच्छे से देखना है और उसके बाद इस टेस्ट को सॉल्व करना है। अगर इस प्रक्रम से आप लोग चलेंगे तो यह मस्तिष्क की चिरस्थायी मेमोरी में यह जो वीडियो लेक्चर अपलोड हो रहा है आपके लाइफ लॉन्ग छप जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। शाम 5 बजे इसकी आंसर की अपलोड कर दी जाएगी। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप पहले इसके वीडियो को देखें। इंडिया इन ओलंपिक्स प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा पार्ट 2 1920 ओलंपिक के नाम से, और फिर इस टेस्ट को सॉल्व करें। तो बिना समय गंवाए हम लोग अपने टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के बीच में आ रहा है। 1920 ओलंपिक का आयोजन स्थल देश, 1920 के ओलंपिक का आयोजन स्थल देश कौन सा था? फ्रांस, स्टॉकहोम, एंटवर्प, बेल्जियम। प्रश्न पे गौर करिएगा। 1920 ओलंपिक का आयोजन स्थल देश कौन सा था? फ्रांस, स्टॉकहोम, एंटवर्प या बेल्जियम। दूसरा प्रश्न, 1920 के ओलंपिक में कुल कितने भारतीय खिलाड़ियों का दल था? 1920 के ओलंपिक में कुल कितने भारतीय खिलाड़ियों का दल था? 4, 6, 8, 4, 6, 8 या 2? 4, 6, 8 या 2? पुनः आप स्पष्ट कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न, किस भारतीय को 1920 में डिप्लोमा से सम्मानित किया गया? किस भारतीय को 1920 में 1920 ओलंपिक में डिप्लोमा से सम्मानित किया गया? किस भारतीय को 1920 ओलंपिक में डिप्लोमा से सम्मानित किया गया? पीसी बनर्जी, पीडी चौगले, एस सिंधे, के केकड़ी। जो भारतीय दल गया था उसमें से किसे डिप्लोमा से सम्मानित किया गया था? पीसी बनर्जी, पीडी चौगले, एस सिंधे या के केकड़ी। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, एंटवर्प ओलंपिक में किस विदेशी कोच ने भारतीय टीम को प्रशिक्षित किया था? एंटवर्प ओलंपिक में किस विदेशी कोच ने भारतीय टीम को प्रशिक्षित किया था? एच.सी. बक, एच. पेरी, एच. हैरी या जॉर्ज लायड? एच.सी. बक, एच. हैरी, एच. पेरी या जॉर्ज लायड, किस विदेशी प्रशिक्षक ने प्रशिक्षित किया था? पांचवें प्रश्न के ऊपर आते हैं। 1920 ओलंपिक में भारतीय ओलंपिक टीम की मदद करने वाले बॉम्बे के गवर्नर कौन थे? 1920 ओलंपिक में भारतीय ओलंपिक टीम की मदद करने वाले बॉम्बे के गवर्नर कौन थे? क्लाइव लायड, दोराबजी टाटा, जॉर्ज लायड या निम्न में से कोई नहीं? क्लाइव लायड, दोराबजी टाटा, जॉर्ज लायड या निम्न में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, 1920 एंटवर्प ओलंपिक भारतीय दल में निम्न में से कौन एक कुश्ती का खिलाड़ी था, रेसलर था? 1920 एंटवर्प ओलंपिक भारतीय दल में निम्न में से कौन रेसलर था? पीडी चौगले, पीसी बनर्जी, के केकड़ी या जी नवाले? पीडी चौगले, पीसी बनर्जी, के केकड़ी या जी नवाले। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न है, बॉम्बे के किस ऐतिहासिक इमारत को भारतीय ओलंपिक में योगदान की नींव कहा जाता है? प्रश्न को गौर से पढ़िएगा। बॉम्बे की किस ऐतिहासिक इमारत को भारतीय ओलंपिक में योगदान की नींव कहा जाता है? दक्कन जिमखाना, पुणे फुटबॉल फील्ड, गवर्नर हाउस या उक्त में से कोई नहीं? दक्कन जिमखाना, पुणे फुटबॉल फील्ड, गवर्नर हाउस या उक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न है, किस खेल की प्रतियोगिता ने भारत के ओलंपिक में भाग लेने की नींव रखी? गौर से पढ़िएगा प्रश्न को। किस खेल की प्रतियोगिता ने भारत के ओलंपिक में भाग लेने की नींव रखी? एथलेटिक्स, क्रिकेट, कुश्ती या उनमें से कोई नहीं? एथलेटिक्स, क्रिकेट, कुश्ती या निम्न में से कोई नहीं। नवा प्रश्न, रूस के बाद किस एशियाई देश को सर्वप्रथम ओलंपिक में भाग लेने वाला कहा जाता है? रूस के बाद किस एशियाई देश को सर्वप्रथम ओलंपिक में भाग लेने वाला कहा जाता है? फिलीपींस, कोरिया, जापान, चीन। फिलीपींस, कोरिया, जापान, चीन। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किसके बैनर तले भारत ने 1920 ओलंपिक में भाग लिया? निम्न में से किसके बैनर तले भारत ने 1920 ओलंपिक में भाग लिया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, ब्रिटिश ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ या उक्त में से कोई नहीं? निम्न में से किसके बैनर तले भारत ने 1920 ओलंपिक में भाग लिया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, ब्रिटिश ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ या उक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यह आज के 10 वह प्रश्न है जो सुबह हमने टॉपिक कवर अप किया था। इस तरह की तैयारी से आपकी त्रिस्तरीय तैयारी होगी और किसी भी स्तर के शारीरिक शिक्षा के एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूं आपको।
पुनः कहता हूं, इस टेस्ट को सॉल्व करने से पहले आप उस वीडियो को देखिए। वीडियो को देखने के बाद जब आप इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो ये लाइफ में कभी भी भूलने योग्य नहीं रहेंगे और एग्जाम में जाते ही एक क्लिक मेथड से हमारे दिमाग में याद आ जाएंगे। वीडियो को अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, आपके साथियों को चैनल सब्सक्राइब कराने के लिए व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करें, अपनी अपनी फेसबुक वॉल के ऊपर इस वीडियो को लगाएं। मैं इसी तरह से शारीरिक शिक्षा का संपूर्ण सिलेबस बहुत ही गहनतम विषय वस्तु के साथ इतनी जितना कि आपको किसी भी एक किताब में नहीं मिलेगी लाता रहूंगा। आपका भरत सिंह गुर्जर। प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने कीमती कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे अवगत कराते रहें। धन्यवाद। इसकी आंसर की शाम को 5 बजे अपलोड कर दी जाएगी।